नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जी के क्विज में। दोस्तों, आज जी के टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे सेट 32 की। अगर दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। पूरे ध्यान से देखा कीजिए वीडियो से आपका स्टैटिक जी के मजबूत होता है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि जो चीज़ें आप एक बार लिख देते हैं उसे आप कभी नहीं भूलते। और दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, तिरुमला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो तिरुमला मंदिर जो है वो वेट्टाद्री पहाड़ी पर स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कवक विज्ञान क्या है? तो कवक विज्ञान जो है परजीवियों का अध्ययन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? तो बृहदेश्वर मंदिर जो है ग्रेनाइट से बनाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोले जाने वाली भाषा जो है वो तमिल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टेराकोटा आर्मी किस देश के पहले सम्राट की सेना को दर्शाता है? तो टेराकोटा आर्मी चीन की सेना को दर्शाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? तो अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है, वो है चुंबक पत्थर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री फायान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत पर अरबों का प्रथम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो भारत पर अरबों का प्रथम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन संगठन के संस्थापक कौन है? तो 1876 में जो इंडियन एसोसिएशन संगठन के संस्थापक थे वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1915 ईस्वी में न्यू इंडिया समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो वर्ष 1915 में न्यू इंडिया समाचार पत्र के संपादक थे एनी बेसेंट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था महर्षि दयानंद सरस्वती ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के जो सबसे निकट ग्रह है वो है शुक्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बुध ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो बुध ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या 0 है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पैटागोनिया का पठार कहाँ स्थित है? तो पैटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में आर्गन गैस कितने प्रतिशत है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में आर्गन गैस 0.93% है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा जो है वो कहा जाता है क्यूबा को। यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे अफ्रीका आंसर हो गया है, लेकिन कहा जाता है क्यूबा को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भूटान देश की सीमा निम्न में से किस राज्य को स्पर्श नहीं करती? तो भूटान देश की सीमा जो है वो जम्मू कश्मीर से स्पर्श नहीं करती। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितने किलोमीटर है? तो भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार है 2933 किलोमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है? तो महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है गुजरात राज्य में स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति कितने अवधि के लिए की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है द्रव्यमान का मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान का मात्रक जो है वो है किलोग्राम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के ध्रुव पर कितना होता है? तो गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के ध्रुव पर अधिकतम होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाप अंगार गैस यानी वाटर गैस के मुख्य संगठक क्या है? तो भाप अंगार गैस का मुख्य संगठक है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मानव शरीर में यूरिन का पीएच मान कितना होता है? तो मानव शरीर में यूरिन का पीएच मान 4.8 से 8.4 तक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है घेंघा के उपचार के लिए किस रेडियो समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो घेंघा के उपचार के लिए आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कवक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो कवक विज्ञान का जनक माइकेली को माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आज का अंतिम प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है वो है राष्ट्रीय गान को गाने का निर्धारित समय कितना है? तो राष्ट्रीय गान को गाने का निर्धारित समय ऑप्शन ए है 39 सेकेंड, ऑप्शन बी है 48 सेकेंड, ऑप्शन सी है 52 सेकेंड, ऑप्शन डी है 56 सेकेंड। तो दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।